हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। आज क्लास रहेगी हॉर्टिकल्चर की, जिसमें हम पहला पार्ट लेके आए हुए हैं और आगे करके कई पार्ट में हम आपको ये पूरी उद्यान विज्ञान एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक का हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और हम लोग इस विषय को विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हॉर्टिकल्चर ख़त्म करेंगे, फिर एग्रोनॉमी, और फिर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं सारे, फिर हम लोग जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। एक पूरा कंप्लीट कोर्स होगा जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी, ए जी टी ए, आई बी पी एस, ए एफ ओ या किसी भी कृषि आधारित जो भी प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण होगा। और हम बात करेंगे सीधा बेसिक से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। और सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बागवानी के बारे में। तो बागवानी मीन्स हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और हॉर्टिकल्चर को अगर देखा जाए तो इसको लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द हॉर्टस और कल्चर से लिया गया है, जिसका हॉर्टस का मतलब होता है बागों का पौधा, और कल्चर का मतलब खेती करना होता है। मीन्स उद्यान पौधों की खेती करना या बागान पौधों की खेती करना हॉर्टिकल्चर ही कहलाता है। और रही बात, अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है। तो इनके बागवानी में देखा जाए तो मेनली 3 फादर जाने जाते हैं, जो कि पहले हैं टी ए नाइट, दूसरे हैं जे लिंडले, एंड तीसरे हैं एल एच बेली। अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडियन फादर की, इंडियन हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं वो है एम एच मॉरी गोवडा, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, तो आप ऊपर के 3 नाम से में से किसी का भी ऑप्शन में होगा वो दे दीजिएगा। अगर आपको इंडियन फादर पूछा जाता है, इंडियन फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो आप एम एच मॉरी गौडा का नाम लेंगे या आंसर टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बागवानी के अध्ययन क्षेत्र जो होते हैं कि बागवानी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होती हैं जिनके बारे में हॉर्टिकल्चर में पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो फ्लोरिकल्चर होता है, पुष्प विज्ञान। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप जो है इसका अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोरिकल्चर किस खेती से संबंधित है, या ओलरीकल्चर किस खेती से संबंधित है, या पोमोलॉजी किस खेती से संबंधित है। फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ये हिंदी में ही लिख देता है ओलेरिकल्चर, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो पहला है पुष्प विज्ञान मीन्स फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फूलों की खेती करते हैं, फूलों की खेती के बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा सब्जी विज्ञान। सब्जी विज्ञान में, सब्जी विज्ञान को ओलेरिकल्चर बोलते हैं, जो सब्जियों की खेती के बारे में हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा फल विज्ञान है, जिसे पोमोलॉजी नाम से भी जानते हैं। इसमें फलों की खेती के बारे में दर्शाया गया होता है। तो ये 3 मेन पार्ट थे पहले। उसके बाद में इसमें लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी बाद में जोड़ा गया। तो लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर वैसे पौधे होते हैं जैसे जिसमें पौधे, पेड़ और झाड़ियाँ भी आती हैं, ठीक है, वो लैंडस्केप पौधे होते हैं। जो पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी होती है, तो इसमें क्या होता है कि फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो भी हम वर्क करते हैं, और फसल खराब ना होने पाए उनको रोकने के लिए जो भी हम वर्क करते हैं, वो पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण जो कुछ परिभाषाएं हैं जो इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है फ्लावर के बारे में। अगर देखते हैं तो एक विशिष्ट फूल नाम से फूल होता है। विशिष्ट फूल क्या होता है, जिसमें सामान्यतः किसी भी फूल के बारे में अगर पढ़ाई जाती है, बात की जाती है, तो उसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं। 4 चीज़ें क्या होती हैं? बाहेदल, और पहला बाहेदल, फिर पंखुड़ी, फिर पुंकेसर और पिस्टिल।
ये पुंकेसर जो होता है पुरुष अंग होता है, पिस्टिल जो होता है वो मादा अंग होता है। ठीक है, पुंकेसर और पिस्टुल दोनों प्रजनन भागों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, फिर एक फूल आता है कंप्लीट फूल, जिसे पूर्ण फूल कहते हैं। अगर कोई कंप्लीट फूल है या कंप्लीट फ्लावर है जिसे पूर्ण फूल कहते हैं, उसमें ये चारों चीज़ें, चारों अंग पाए जाएंगे। कंप्लीट फ्लावर में ये चारों अंग पाए जाएंगे, जिसमें बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, पिस्टिल पूर्ण फूल में कहा जाता है। जिसमें चारों चीज़ें पाई जाएँ उसे पूर्ण फूल कहा जाता है। जो इसका उदाहरण है वो सोयाबीन, आप देख लीजिए, सोयाबीन, हिबिस्कस, इसमें आपको ये चारों पार्ट पाए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा आता है इनकम्प्लीट फूल, मीन्स अपूर्ण फूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक या दो भाग का अभाव रहता है। मतलब कि इस पूर्ण फूल में चारों पार्ट पाए जाएंगे फूल के, और अगर अपूर्ण फूल देखा जाए तो उसमें एक या दो भाव का अभाव रहता है, दो या एक भाग का अभाव रहता है। जैसे इसमें कोई भी एक चीज़ कम हो गई या दो चीज़ें कम हो गई। ठीक है, इसमें जैसे ये इसका उदाहरण देखा जाए तो मक्का का चारा और धान सहित ग्रेमिनी फैमिली के संबंधित फसलों में पंखुड़ियाँ और बायदल की कमी होती है। ठीक है, इसमें बाह्यदल की कमी होती है, या बकव्हीट देखा जाए, चुकंदर में पंखुड़ियों की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सही फूल या परफेक्ट फूल बोलते हैं इसे। हिंदी ट्रांसलेशन सही फूल लिख के आया हुआ है, बहरहाल के लिए परफेक्ट फूल के नाम से बोलते हैं। परफेक्ट फूल वो फूल होते हैं जो केवल पुंकेसर और पिस्टिल को धारण करते हैं। ठीक है, ये गेहूं और कपास इसमें आता है। और इम्परफेक्ट फूल या अपूर्ण फूल, वो इनकम्प्लीट था, ये अब इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट में या तो पिस्टिल होगा या तो पुंकेसर होगा, इन दोनों में से कोई एक फूल में नहीं होगा और एक फूल में होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो फूल के बारे में एक चीज़ और आती है, डायोसियस और मोनोसियस, एक लिंगी और द्विलिंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक लिंगी के बारे में। एक लिंगी में जो पौधे एक ही पौधे पर नर और मादा फूल धारण करते हैं, मीन्स नर फूल और मादा फूल नर और मादा दोनों एक ही फूल को धारण करते हैं, उन्हें एक लिंगी या मोनोसियस कहते हैं, जैसे ककड़ी, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, द्विलिंगी मीन्स जिसमें नर और मादा फूल धारण करने वाले अलग अलग पौधे होते हैं ना, पौधा भी अलग है और नर और मादा फूलों को धारण करने वाला अलग है। मीन्स नर एक पौधे में और मादा अलग पौधे में, उन्हें डायोसियस या द्विलिंगी कहते हैं। ये पपीता का उदाहरण आता है। तो नेक्स्ट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, यहाँ पे एन लिखा जाएगा। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसमें नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नर और मादा के युग्मक जो हैं उनके निषेचन के रूप में जाना जाता है। इसमें पराग के कण जो होते हैं ना, फर्टिलाइजेशन मतलब कलंक जो स्टिग्मा होता है, पर स्टिग्मा पर पतला होता है। जो पराग के कण होते हैं, जो स्टिग्मा होता है ना उसके ऊपर पतले होते हैं, और पतला पराग नलिका शैली के माध्यम से, जो उसमें नलिका हुई होती है उसके माध्यम से भ्रूण की थैली में जाता है, जहाँ पर नर और मादा युग्मकों का संलग्न होता है और निषेचन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। ठीक है, ये इस पार्ट में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे इसके निषेचन के आगे बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ करिए, सपोर्ट करिए। और आगे हम आपको पूरी डिटेल में पूरी हॉर्टिकल्चर पढ़ाने वाले हैं। हॉर्टिकल्चर के बाद फिर एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, मैं सारी मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट सारी कवर करने का वादा करता हूँ, बट इसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। धन्यवाद।